अब भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एनसीपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज एक मीटिंग होना थी जो कि कैंसिल हो गई। कांग्रेस का कहना था कि इसे इस बारे में जानकारी ही नहीं है। हुकूमत बनाने में आखिर इतनी ताखीर क्यों हो रही है, इस मामले पर कांग्रेस के रियासती सदर बालासाहब थोराट से खास बातचीत की हमारे साथी वसीम अंसारी ने। सरकार किसी बनेगी इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोराट है। और सर, बातें हो गई, मीटिंग हो गई है, दिक्कतें कहाँ रही, क्यों देरी हो रही है? नहीं, अभी तो आपने देखा है कि कल मीटिंग पवार साहब की और सोनिया जी की हो गई है और ट्वीट भी हो गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि जल्दी बाकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मीटिंग होगी। तो ये चल रहा है, आगे आगे जा रहा है, सब डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है। कहाँ रुक रही है गाड़ी जाके, क्या वजह लग रही है कि इतना वक्त लग रहा है? नहीं, गाड़ी कहाँ रुकी नहीं, गाड़ी चल रही है। अभी मीटिंग हो जाएगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की और आगे जाएगी गाड़ी। कह रहे थे आज दिल्ली में बैठक होने वाली है, आपको बुलाया गया है, बैठक चेंज करने की क्या इसके बाद शिवसेना के साथ चर्चा होगी? दिल्ली में बैठक होने वाली हमने मीडिया में सुना है। अभी ट्वीट के बारे में है कि जल्दी बैठक हो जाएगी, कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, मुंबई में होगी, इसके बारे में अभी तक कुछ ऐसा निर्देश नहीं है। जिस तरह से देरी लग रही है तो शिवसेना के खेमे में आवाज़ उठ रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। आपको लगता नहीं कि देरी हो रही है, जल्द से जल्द सरकार बनाई? नहीं, जब एक पार्टी को मैंडेट मिलता नहीं और अलग अलग पार्टी साथ में आती है तो थोड़ी सी देरी लगती है, हमेशा लगती है, अभी लग रही है। जिस तरह से सरकार बनाने देरी हो रही है, महाराष्ट्र में किसान है, परेशान है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा करनी है। आपको नहीं लगता जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो उनकी दिक्कतें और बढ़ती जाएगी? हाँ, वो तो है, इसलिए जल्दी होना चाहिए। ये भी सोच हमारे मन में है कि जल्दी होना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि आने वाले दिनों में किस तरह की बैठक, क्या मुंबई में हो गया या दिल्ली में ही आला नेता इसका फैसला करेंगे? अभी तक वैसे निर्देश एआईसीसी से हमें आए नहीं कि क्या करना है, दिल्ली में आना है या मुंबई में मीटिंग करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बालासाहब थोराट, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अब तक इस बात का क्लियर नहीं हो पाया कि किस तरह की बैठक होगी, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि सत्ता बने। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और वहीं न्यूज़ 18 उर्दू के खास मुलाकात इंटरव्यू में एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा है कि रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मुश्तरका हुकूमत तश्कील पाने के बाद महाराष्ट्र के मुसलमानों को तालीम के मैदान में रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। और समाजी और सियासी शख्सियात ने नवाब मलिक के इस बयान का खैर मकदम करते हुए रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे अमली जामा पहनाने की भी बात कही। सरकार में मुसलमानों की हिस्सेदारी होगी, नुमाइंदगी होगी, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो रिजर्वेशन दिया था 6 साल पहले, वो रिजर्वेशन हम बिल शिवसेना के साथ लेके लाएंगे और जो मराठा आरक्षण के साथ मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो देंगे। शिवसेना से हमने बात की है, एनसीपी कांग्रेस का पहले से एजेंडा रहा है, तो हमें लगता है वो फैसला होगा। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा उसमें कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। उसमें जो माइनॉरिटीज़ की हिस्सेदारी है उनके लिए जो प्रोग्राम बनाए गए थे उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी वहाँ भी मुसलमानों का इंसाफ नहीं हुआ था, बहुत रिजर्वेशन नहीं मिला था, बहुत सारे बेगुनाह जेलों में पड़े हुए थे। जब बजट अनाउंस होता था तो मंदिरों को पैसे मिलते थे टूरिज़्म के नाम पर, लेकिन किसी मकबरे को जहाँ पैसा मिलना चाहिए टूरिज़्म के नाम पर, जैसे हाजी अली हो गया, माहिम दरगाह हो गई, पैसा नहीं मिलता था। तो अब शिवसेना साथ में आ रही है। अब ये कितना वफा करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन माइनॉरिटी को हमेशा निगलेक्ट किया गया है। तो मैं इस पर जो है यही उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी के लोग कम से कम जो उनका वोट बैंक है माइनॉरिटी, उसको मायूस नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है, अगर तीनों पार्टियों ने जिस तरह अपने खुलूस का, मोहब्बत का इजहार किया है, अगर वाकई ज़बानी ताल्लुक़ नहीं दिल से ताल्लुक़ है तो ये कामयाब रहेंगे। अमरावती से रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने रियासत में किसानों की बदहाली के लिए शिवसेना को जिम्मेदार करार दिया। लोकसभा में किसानों के मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नवनीत राणा ने कहा कि रियासत में सदराज नाफिज होने से किसानों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे, जिसकी जिम्मेदार शिवसेना है। उन्होंने शिवसेना पर इल्जाम आयद किया कि शिवसेना किसानों से मोहब्बत का सिर्फ दिखावा करती है, ढोंग करती है, और उनके इस इल्जाम से लोकसभा में हंगामा बर्पा हो गया।
मुझे लगता है कि पद, अगर किसानों के लिए इतना प्यार, इतनी सहानुभूति है तो वहां पर सरकार फॉर्म करनी थी। और किसानों में जो आज गीला महाअकाल हमारे महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो इसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होगा राष्ट्रपति शासन लागू करने में, तो ये शिवसेना वालों के लिए है। खुद का स्वार्थ, खुद का घर अगर ना ध्यान में रखते तो मुझे लगता है किसानों के लिए अगर मदद करने की भावनाएं मेरे दिल में है तो मैं खुद का घर भी जला सकती हूँ, और किसानों के हित में वो सरकार को मेजॉरिटी के सपोर्ट भी कर सकती हूँ। औरंगाबाद शहर में अपाहिज और माजूर अफराद की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। 40% से ज़्यादा माजूर शख्स को हुकूमत की जानिब से हर महीने वजीफ़ा मुकर्रर है। ये वजीफ़ा इस साल अप्रैल से शुरू हुआ है, लेकिन अपाहिज और माजूर अफराद का इल्ज़ाम है कि पिछले 6 महीने से माजूरों के नाम का फ़ंड करोड़ों रुपया कॉरपोरेशन को मौसूल हो चुका है, लेकिन कॉरपोरेशन के हुक्काम माजूर अफराद को वजीफ़े की रकम अदा करने के बजाय टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हालांकि कॉरपोरेशन के अकाउंट सेक्शन में वजीफ़े के मुस्तहिक़ अफराद की लिस्ट लग चुकी है, लेकिन रकम उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। अपाहिज और माजूरों का कहना है कि वो रोज़ चक्कर काट कर तंग आ चुके हैं, लेकिन कॉरपोरेशन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 40 से 80% वाले को 2,000 रुपये महीना अप्रैल महीने से लागू होने वाला है, और 80 से 100 वाले को 3,000 रुपये महीना। 10,500 करोड़ रुपए के आके यहाँ महानगर पालिका में दिव्यांग लोगों का बजट आके पड़े हुआ है 6 महीने से, लेकिन ये लोग सिर्फ जब भी आए जब भी दिव्यांग लोगों को चॉकलेट खिला रहे। ये जो यादी लगी हुई है 3 महीने से यादी, सिर्फ लोग यादी देख के जा रहे। 15 दिन से चक्कर मारने को लगा रही है, और ये क्या बोले बस तुम्हारा नाम आगा, तुम्हारे बैंक में बज रहे, और पायरा तो अभी तक इधर आई नहीं। वो बोलते इधर आओ, सेंटर नाके पे जा रहे तो वो बोलते इधर आओ, तुम्हारी बात इधर है। अभी तक 15 तारीख को बोले तो उन्होंने क्लियर, 15 तारीख को पूरा फाइनल हो जाएगा बोले। तो लोगों के बोल रहे हो नामा आ गए, यहाँ नामा आए, ना पेमेंट नहीं, ना पैसे डाले, ना कुछ डाले। ये 6-7 महीने से ऐसी बोर्ड पेपर में बार बार दे रहे हैं, तुम्हारा काम हो जा रहा, वहाँ कारपोरेशन में जा रहे हो जा रहा, फोन मार रहे हो जा रहा, ना ही नाम आ रहा, ना पैसे आ रहे, खाली इतना है फजूल से हम आ रहे जा रहे पूरे माजूर लोग। इबादत गाहों को लेकर अक्सर तनाज़ात देखने सुनने में आते हैं। ताहम अकोला ज़िले में मुसलमानों ने आवाम की बेहतरी के लिए मस्जिद की ज़मीन मुहैया कराकर शानदार मिसाल पेश की। हथरन नामी एक गांव में इंतज़ामिया ने तंग रास्तों को वसी करने के लिए मस्जिद कमेटी से जगह के लिए दरख्वास्त की थी। मस्जिद के बाहरी ज़मीन को देना इतना आसान नहीं था, लेकिन आवाम की परेशानियों को देखते हुए ट्रस्ट ने अज़ खुद ज़मीन मुहैया कराने की कोशिश की, जिसकी हर तरफ बेहद सताइश की जा रही है। ये रास्ता कम होने की वजह से जैसा ग्राम पंचायत ने लेटर दी हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई जैसा जो है तुम्हारी जगह, तुम्हारे नक्शे करवाने तुम्हारी खुद की जगह है, लेकिन यह रास्ता कम होने की वजह से आप हमको ये जगह देंगे और हमको जैसा जो है तो थोड़ा इसमें मदद करेंगे लोगों के लिए। तो हमने भी सोचे कि भाई लोगों के लिए, सभी जनता के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अपना अगर के मस्जिद संस्था की तरफ से अपन देते हैं तो हरकत नहीं है उसमें। अड़चन जारी है, यहाँ एक्सीडेंट का डर है, गाँव में घटना ना हो, और वो हिसाब से गांव के हित के वास्ते ये हमने जगह मांगी, उन्होंने हमको राजी खुशी से जगह दिए। खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत माशरे में समाजी कामों की अंजामदही के लिए नांदेड़ में माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन का क़याम अमल में आया। शोबा तिब से वाबस्ता अफराद की इस तंजीम के ज़रिए जहाँ एक तरफ मुस्लिम तलबा की तालीमी मैदान में रहनुमाई की जाएगी, वहीं दूसरी जानिब समाज में मुख्तलिफ फलाही काम भी अंजाम दिए जाएंगे। तंजीम के क़याम के मौके पर एक इफ्तिताही जलसे का इनेकाद किया गया। माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन में नांदेड़ के 100 से ज़्यादा मुस्लिम डॉक्टर्स ने शामिल होने का ऐलान किया और इस प्लेटफॉर्म से समाज के लिए फलाही काम अंजाम देने का अज़्म भी जाहिर किया। एज ए प्रोफेशनल्स हम लोग भी अपना मतलब कुछ समाजी जिम्मेदारी को महसूस करके इसमें है सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के एक कोशिश किए हैं। इसी ताल्लुक़ से नांदेड़ शहर के जितने भी कंसल्टेंट डॉक्टर्स हजरात हैं उनकी एक तंजीम बनाई गई जो इसके सभी लोग मेंबर्स हैं, और हम लोग आगे इस तरह के समाजी खिदमत के काम अंजाम देने की कोशिश करने वाले। अकोला में वर्ल्ड पेमेंट फाउंडेशन की जानिब से एक नातिया और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसमें 150 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। पैगम्बर इस्लाम की सीरत से मुतालिक बच्चों ने फ़न्नी सलाहियतों का यहाँ मुजाहरा किया। इस दौरान इनाम और इकराम से इन बच्चों की हौसला अफजाई की गई।
जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर प्रोजेक्ट मोहब्बत वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और अकुला कच्ची मेमन जमात की तरफ से ये कंपटीशन लिया गया, जिसमें तकरीबन 150 बच्चों ने हिस्सा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम पूरे जोश और साथ के साथ बच्चों ने इसको मुकम्मल किया, इनामात दिए गए। सारे उलमाए दीन यहाँ पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये WMO का ये प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट। मालेगांव शहर की पुलिस जब असेंबली इलेक्शन की बंदोबस्त की तैयारियों में थी, उसी शाम मालेगांव शहर के चंदनपुरी इलाके में रहने वाले एक सुनार के कब्जे से शातिर चोर 960 ग्राम सोना लेकर भागने में कामयाब हो गए। इस सोने की कीमत 32,21,000 बताई गई थी। शहर के छावनी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने CCTV की मदद से मुलजिमीन को ढूंढ निकाला। 6 नौजवान मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनसे 644 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त किया। पुलिस ने इन मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश किया। जो लोकल ज्वेलर है उसको 4 लोगों ने मिलकर आग पे मिर्ची लगा के लूटा गया है। वहाँ उसके पास से उसकी गाड़ी समेत 940 ग्राम सोना चुराया है। 32,21,000 का सोना चोरी हो गया था। टोटल 940 ग्राम, उसमें से हमने 644 ग्राम का सोना अब तक जब्त किया है, जिसकी कुल वैल्यू 21,60,700 रुपये है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। ज़िमनी इंतखाबात अवाम के हक में नामुनासिब, साबिक़ रुकन असेंबली और सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद यासीन का बयान। गुलबर्गा एयरपोर्ट पर उर्दू बोर्ड को फेंका गया लावारिस, इफ्तिताह से कब्ल उर्दू बोर्ड को पूरे वक़ार के साथ लगाने का पुरजोर मुतालबा। बेंगलुरु में 3 रोज़ा रूबरू प्रोग्राम इख्ताम पजीर। 3 रोज़ा प्रोग्राम में 20,000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन। और बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान की खुसूसी मुहिम, इस्लाम के तय पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश। कर्नाटक के रायचूर के साबिक़ रुकन असेंबली और सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद यासीन ने कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर अत्म इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से सरकारी खजाने की बड़ी तबाही है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से अचानक अवामी मैंडेट के खिलाफ फैसला लेना नाकाबिल फ़हम अमल है। सैयद यासीन ने कहा कि हिंदुस्तान सभी सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस तरह के सियासी मसाइल का जामे हल तलाश करें। जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं क्या, बट इन टोटल एज ए लीडर ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, ये होना नहीं चाहिए था। समझ गए? वी नीड एनी गवर्नमेंट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नेशनल अपलिफ्टमेंट की हमारे को फिक्र होती है लीडर, बिकॉज वी आर सीनियर, वी हैव बीन डूइंग। समबडी इज MLA, ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो दे हैव टू शो फेस टू द पीपल। सिचुएशन को फेस करना ठीक है। गुलबर्गा के एयरपोर्ट पर लावारिस तौर पर फेंके गए उर्दू बोर्ड को दोबारा लगाने का उर्दू के साथ साथ कन्नड़ा तंजीमों ने भी पुरजोर मुतालबा किया है। साथ ही उर्दू बोर्ड की तौहीन करने वाले ऑफिसर्स की निशानदेही और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। उर्दू निकलने वाले जो ऑफिसर है उसको सस्पेंड करना, जो उसको ऊपर इंक्वायरी डालना, और जो MP साहब है यहाँ के गुलबर्गा के जो जादव साहब, वो इंक्वायरी करने के लिए जिलाधिकारी को एक सूचना देना। तो इसीलिए यह कौमवादी नहीं होना। जो क्यों बोलते हो आप BJP वाले ओपनिंग कर रहे बोल के जो उर्दू का बोर्ड नहीं रहना, तो ऐसा गलत काम है। तो ऐसा ಹಾಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ನಾಮಫಲಕವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. मतलब तुम क्या बोलना चाहते
हमारे जो ऑफिसर लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन, उनको मैं जो है ना, मैं उनको वार्निंग देता चाहता हूँ, क्यों नाइंसाफ़ी करते, हमारा गुलबर्गा, हमारे आम लोगों का जो है ना इज्जत क्यों निकालते। अगर तुमको उर्दू के बारे में, कन्नड़ा के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं रहता, हम जैसे लोगों को पूछो तुम। सो आपका जो फीलिंग्स अच्छा है, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स। चाहे उर्दू स्पीकिंग वाला ज़्यादा है तो उसका रेस्पेक्ट करना है। सो डेफिनेटली आई विल टेक केयर टू नॉर्मलाइज द उर्दू बोर्ड, वो भी उसका भी प्रोविजन है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी तक जो हुआ जो हो गया, चाहते हमको डेवलपमेंट करना है। लैंग्वेज एंड ऑल आर डिफरेंट इशू पहले, अब हमारे बहुत लोग अलग अलग रोज एक एक इशू ला रहे हैं, उसकारों को इसकारों को नाम। हमको हर लैंग्वेज के ऊपर बहुत अभिमान है। मैसूर के रुकने असेंबली तनवीर सेठ की हालत में मुसलसल सुधार हो रहा है। कोलंबिया अस्पताल में जेर इलाज तनवीर सेठ अब वेंटिलेटर के बजाय खुद से सांस ले रहे हैं। डॉक्टर्स ने उनकी हालत को मुस्तहकम बताया है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले शादी की एक तकरीब में तनवीर सेठ पर कातिलाना हमला किया गया। लोगों ने हमलावर फरहान को उस जगह पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले भी कर दिया। साबिक स्पीकर रमेश कुमार और दीगर सियासी लीडरों ने अस्पताल पहुंचकर तनवीर सेठ की इयादत की। वाज़ेह है कि हमलावर मुलजिम को 12 दिनों की पुलिस तहवील में भी दे दिया गया है। बेंगलुरु में 3 रोज़ा रूबरू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। शादी जैसे खूबसूरत, खुशनुमा, अजीम रिश्ते के लिए कई हजार लड़के लड़कियों ने अपने नाम यहाँ दर्ज करवाए, रजिस्टर करवाए। मौके पर ही कई रिश्ते भी तय पा गए। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में शादी खाना आबादी के लिए 1000 खानदान रूबरू हुए। 3 दिन तक मुनक्किदा इस प्रोग्राम में 20,000 से जायद लड़के और लड़कियों ने शादी के लिए अपने बायोडाटा जमा किए। कई रिश्ते मौके पर ही तय पाए। रिश्तों को जोड़ने की इस समाजी खिदमत को देखकर हर एक ने खुशी का इजहार किया। हर शहर में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने की अपील की। ज़रूर ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी है। इसमें क्या कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है जो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जो है सब कुछ सामने है और इससे क्या होता है, ये मदावतों का जो है वो कट हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड मूव और इट शुड बी कंटिन्यूड एवरी 3 to 4 months। एंड इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। पेरेंट्स आर देयर एंड ब्राइड वुड बी ब्राइड एंड वुड बी ग्रूम्स वुड बी देयर। सो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। मैं बोला देखो भाई, मुझे एक बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, दामाद नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। क्योंकि हर माँ बाप ऐसे तरीके से अगर अपनाने लगे तो क्या होगा, घर में भी सुकून है, हर चीज़ में सुकून है। जो यहाँ क्या है, एकदम मजमुआ आता है ना, 10 में से 1-2 लड़के तो सिलेक्ट हो जाते हैं। दूसरे और भी कौम, दूसरे भी करना, खाली इनोज नहीं, रूबरू इनोज नहीं करना, दूसरे भी करना है। दूसरे जमात इस्लाम है, इन खाली सुन्नी जमात के ना, ये जो कर रहे हैं सुन्नी जमात के, अब दूसरे आले हदीस हैं, जमात इस्लाम, इन सब उन्होंने भी करना है। मुंतज़मीन ने कहा कि इस प्रोग्राम का अहम मकसद रिश्तों को जोड़ना है, लेकिन साथ ही शादियों को बेजा रसूमात से पाक करने, जहेज की लानत को ख़त्म करने, अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर, खुशहाल, खुशगवार बनाने की तरगीब देना है। आप जो है, जो शादी रिश्ते रचाने इधर आ रहे हैं, देखिए ख़ासकर लेन देन जहेज इस बात से दूर रहे हैं। ये हमारा रूबरू का मकसद ही जो है, जहेज को ख़त्म करो, निकाह को आसान करो। जो भी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके 3 दिन, आप 1 हफ्ते बाद अपने मदरसे को डायरेक्ट पहुँचे उधर अपने सीवीज़ के साथ, और तमाम सीवीज़ वहाँ पे मुकम्मल 20,000 से ज़्यादा सीवीज़ अवेलेबल हैं, अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस और एजेस के मुताबिक। बेंगलुरु के मदरसा सैयदा ज़ैनब के तहत गुज़िश्ता 5 सालों से रूबरू प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। वैसे ये प्रोग्राम 3 दिनों पर मुश्तमिल रहता है, लेकिन यहाँ जमा होने वाले तमाम बायोडाटा मदरसे में मौजूद रहते हैं। मदरसे के जरिए साल भर रिश्तों को जोड़ने की मुफ्त समाजी खिदमत जारी रहती है।
शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में छठा रूबरू प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में कई हज़ार लोगों ने शिरकत की और यहाँ ये पैगाम दिया गया कि जहेज़ की लानत को ख़त्म किया जाए और शादी को आसान से आसान बनाया जाए। कैमरामैन विश्वनाथ के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। दुनिया भर से मुसलमान फरीज़ हज की अदायगी के लिए जोश व खरोश से जाते हैं। इस साल मुसलमानों में हज की अदायगी का जोश देखने में नहीं आ रहा है। कर्नाटक के ज़िला बीदर से साल गुज़िश्ता 418 मुसलमानों ने फरीज़ हज अदा किया। बीदर से हमेशा 300 से 400 के दरमियान मुसलमान हज के सफ़र पर रवाना होते हैं। इस बार हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ताहम अभी तक सिर्फ 200 से भी कम आज़मीन ने अपना हज फॉर्म दाखिल किया है। बीदर की तंजीम खादिमुल हुज्जाज ने बीदर के मुसलमानों से हज फॉर्म दाखिल करने में जल्दबाजी करने की अपील की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया एप्लीकेशन ऑनलाइन दाखिल करने की तारीख 5 दिसंबर तक बढ़ाई है, मगर एप्लीकेशन दाखिल करने के रफ्तार बहुत सुस्त है। अब तक जो है जुमला हज कमेटी से 61 कवर्स भेजे गए हैं और पूरे ताल्लुक़े 5-6 ताल्लुक़े और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 से 150 तक कवर्स का अदखाल हुआ है। मैं आज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि तारीख़ की तौसी के इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए जल्द से जल्द 5 तारीख़ के अंदर दरख्वास्तें दाखिल करें। हिंदुस्तान लेवल पर 1,40,000 का कोटा दिया गया था, लेकिन फार्म का अदखाल सिर्फ 1,35,000 हुए थे। यानी हमारा जो रेशियो डबल होना चाहिए था, असली रेशियो से भी कम था। इसलिए हज कमेटी ने तारीख़ में तौसी करके इसको तारीख़ को बढ़ा दिया है। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सरपरस्ती में कायम मिनहाजुल कुरान तंजीम की खुसूसी मुहिम बेंगलुरु में जारी है। इस मुहिम के तहत कुरान के पैगाम को आम करने, सीरतुन नबी की तालीमात को लोगों तक पहुँचाने और इस्लाम के तई पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मिनहाजुल कुरान के साउथ जोन के सदर अयूब अंसारी ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 1000 किताबें तहरीर की हैं। इस मुहिम के तहत खुसूसी पेशकश के साथ इस्लामी किताबें आवाम तक पहुँचाई जा रही हैं। पूरे हदीसें मौजूद हैं और लोगों को पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीक़े से क़िबला हुज़ूर ने लिख चुके हैं और आवाम के लिए बहुत बेहतरीन किताब है मिनहाजुस सवी। और पूरे हदीसें मौजूद हैं इसके अंदर। रमज़ान का उन्वान है, आप जो भी आप चाहते हैं पब्लिक, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है मिनहाजुस सवी के अंदर। इसी तरह अनकरीब जो है इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया गया है, जिसमें कुरान को जो है पूरे तफसील से बयान किया गया है। तकरीबन 8 वॉल्यूम्स में ये कर चुके हैं। उलमा के लिए तो बहुत बेहतरीन किताब है ये। और अब बात हिंदुस्तान के सबसे हिट और फिट एक्टर टाइगर श्रॉफ की, जिनकी फिटनेस के जरिए नई उड़ान की तलाश में है A6 शूज। जी हां, जापान की एक मशहूर फुटवेयर कंपनी A6 ने हिंदुस्तान में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मतलब ये कि टाइगर के एक्शन के जरिए A6 को हिंदुस्तानी बाजार में पहचान मिलेगी, वहीं दुनिया में A6 के जरिए टाइगर को। Especially because of their gel technology, it's something that's really, helped enhance my movement and sort of protect. As a practitioner of movement, I need the best of the best equipment, and in my case, my feet are my weapons, so my feet have to be protected by the best armor, which are the A6 shoes. Especially because of their gel technology, it's something that's really, helped enhance my movement and sort of protects my foot very well. खबरों में